आपने कभी इनका लाइव सत्संग सुना होगा कि कोई ऐसी चीज कि आपको ऐसा लगा हो कि गुरुजी ने हमें गलत बताई है, आप हमें एक भी चीज बताओ ऐसा कुछ होगा। तो मैं तो आपको अभी भी यही कहूंगी कि आप आइए, डेरे में आइए, देखिए यहाँ पे नज़ारा, देखिए क्या चल रहा है आज यहाँ पे। अगर वहाँ पर 1% भी कुछ ऐसा होता तो यहाँ पर लोग आज इकट्ठा ना हुआ होते। ये बात आप भी मानते होंगे कि हम ऐसे ही किसी के पीछे नहीं चल पड़ते जब तक उसमें कोई बात ना हो। और हमारे गुरुजी में सब बातें हैं कि जो हमारे समाज का भला करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। देखिए यहाँ पर कितने लोग, आज भरी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में आज भी आए हैं। डेरा सच्चा सौदा की सिर्फ एक ब्रांच फतेहाबाद में ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं और अपने गुरुजी का जन्मदिन सब इकट्ठे मिलकर बना रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर आज भी इनका विश्वास अपने गुरुजी पर ज्यों का त्यों है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन इनका यही कहना है कि इनके गुरु सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग डेरा सच्चा सौदा से संत डॉक्टर गुरमीत रामरेम सिंह जी इनसे से जुड़े हुए हैं। हम और बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है डेरा सच्चा सौदा की, क्या जानते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से आई हैं? मैं हासिल से आई हूँ। कितना समय हो गया आपको गुरुजी से जुड़े? मैं 2009 में पिताजी से नाम लिया था। मैडम क्या आज भी आपको गुरुजी पर विश्वास है? हाँ जी। मैडम इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप लोग डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही वहाँ पे आ रहे हैं, हमें पता है कि वहाँ का कैसा माहौल है कैसा नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग तो गलत हो नहीं सकते। मैडम क्या आप अपने आप को डेरा सच्चा सौदा में सेफ महसूस करती हैं? हाँ जी, जितना हम बाहर की दुनिया में हम उतना सेफ महसूस नहीं करते जितना हम डेरा सच्चा सौदा में सेफ महसूस करते हैं। मैडम आप एक लड़की हैं, क्या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ या किसी और के साथ आपने कभी कुछ गलत होते देखा? नहीं, हम इतने साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि वहाँ का कैसा माहौल है। इतने साल से वहाँ पे जुड़े हैं। मैडम क्या आगे भी आप ऐसी आती रहेंगी? हाँ जी। क्या आज भी आपको विश्वास है? हाँ बिल्कुल, हमें हमारे गुरुजी पर दृढ़ विश्वास है। तो ये सब लोग जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं किस लिए हुए? यहाँ पर गुरुजी के सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं सभी लोग। क्या आज भी सभी लोग वैसे के वैसे आते हैं जैसे गुरुजी गए? बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के ही आ रहे हैं। हाँ, क्या आप आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे? हाँ जी। मैडम इतना सब कुछ हो गया गुरुजी के साथ, आप लोगों के साथ, फिर भी आप लोग क्यों आते हैं डेरे में? हमें अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? नहीं। क्या आप आगे भी ऐसे आते रहेंगे? हाँ जी। आपकी पूरी फैमिली आती है? हाँ जी, हमारी पूरी फैमिली ही आती है। बल्कि जब मतलब गुरुजी के बल्कि यहाँ पे होने से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब गुरुजी नहीं है तो बल्कि यहाँ पे ज़्यादा ही लोग मतलब शराब वगैरह पीना शुरू कर दिए। उनकी यहाँ पे थे गुरुजी तो मतलब कम ये चीज़ें हो रही थी। तो धन्यवाद। देखिए ये लोग ये डेरा सच्चा सौदा से न जाने कितने वर्षों से जुड़े हैं। हम और बीच में चल के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों वो डेरा सच्चा सौदा आते हैं, क्या सच्चाई है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी जरा घुमा करके दिखाए। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सब हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्यों वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या जानते हैं वो संत डॉक्टर गुरमीत रामरेम सिंह जी इनसा के बारे में। जरा घुमा कर दिखाइए, ऊपर करके जरा आगे से भी दिखाइए कि कितने लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आ जाए हुए। क्या नाम है आपका? रिचा। कहाँ से आई हैं? हिसार से। कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं, कम से कम 30 साल हो गए हैं। आज आप सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए? हम गुरुजी का दर्शन करने आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं, नाम चर्चे आज। मैडम आपको आज भी गुरुजी पर विश्वास है? हाँ जी, बहुत विश्वास है, 100%। इससे भी ज़्यादा कहीं तो कुछ कह नहीं सकते। मैडम इतना कुछ हो गया फिर भी आप लोग ऐसे आते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हो? इतना सब कुछ हो गया आप लोगों के साथ, डेरा सच्चा सौदा के साथ, फिर भी आप लोग जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हमें विश्वास है, बहुत विश्वास है, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। सिर्फ आप आते हैं या आपकी पूरी फैमिली आती है? हमारी फैमिली भी आती है साथ। क्या आपको लगता है समाज को गुरुजी की जरूरत है? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है, 100% ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। मीडिया में जो बातें हैं उन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? मीडिया तो सारा कुछ ऐसे गलत दिखाई देता है, हम मीडिया पे विश्वास नहीं करते बिल्कुल भी। क्या आप आगे भी ऐसी आती रहेंगी? हाँ जी, हम बिल्कुल आते रहेंगे। हालांकि हमारी बिटिया वहाँ पढ़ के आई है, फिर भी आप सब आते हैं। क्या कभी आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, कभी कुछ नहीं। हमारी बिटिया वहाँ रह के आई है, स्कूल में पढ़ के आई है। तो आपको वहाँ पे सेफ्टी लगती थी जो आपने उनको वहाँ पढ़ाया? हाँ जी, 100% सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किस्म का आज तक ना हमने कुछ सुना, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ हुआ कुछ ऐसा। देखिए ये वो लोग हैं
जिनका विश्वास काबिले तारीफ है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज भी लगातार डेरा सच्चा सौदा देते हैं। हम और लोगों से आपको मिलकर बातचीत करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मोनिका। कहाँ से आई हैं आप? हम फतेहाबाद से ही हूँ। कितना समय हो गया आपको गुरुजी से जुड़े? 20-25 साल हो गए जुड़े। 20-25 साल से जब मतलब पैदा हुए थे उसके थोड़ा टाइम बाद आने लगे थे डेरे, और नाम लिए को मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। मैडम, इतने सालों में क्या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैडम, आप एक गर्ल हैं, फिर भी आप डेरा सच्चा सौदा में आती हैं। क्या आप अपने आप को सेफ फील करती हैं यहाँ पर? ऐसा तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। सबसे ज्यादा सेफ फील भी यही होता है, और कहीं होता भी नहीं है पूरी दुनिया में। क्या आप आगे भी ऐसी आती रहेंगी? बिल्कुल, कुछ भी हो जाए मैंने डेरा नहीं छोड़ना कभी भी। मैडम, अभी भी आपको विश्वास है इतना कुछ हो जाने के बाद? हाँ जी, अभी भी आपको विश्वास है गुरुजी पर? बहुत ज्यादा विश्वास है, इतना कि मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है, बस विश्वास है तो है, बस बहुत ज्यादा। मैडम, ऐसे क्या कार्य किए जाते हैं यहाँ पर? सारे अच्छे काम किए जाते हैं। कितने मतलब 147 काम चल रहे हैं, सारे ही अच्छे। पूरी दुनिया देश की भलाई के लिए जितने भी चल रहे हैं वो सारे कार्य किए जाते हैं। क्या आपको लगता है समाज को गुरुजी की जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज पता नहीं गवर्नमेंट को, या पता नहीं किसको समझ क्यों नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा जरूरत है। इतना सारा कुछ गलत हो रहा है तो पिताजी की ही जरूरत है यहाँ पे, वही ठीक कर सकते हैं सब। आपको क्या लगता है अगर आपके गुरुजी समाज में वापस आ जाते हैं तो किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? गुरुजी अगर आपके समाज में वापस आ जाते हैं तो समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो इतना गलत जा रहा है, मतलब जो सब कुछ गलत हो रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। क्या आप आगे भी ऐसी आती रहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई दो राय नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना। मीडिया से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो मीडिया में डेरा सच्चा सौदा के बारे में बातें आई, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया से यही अपील है, कम से कम आप सच तो दिखाओ। हमेशा 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 आप झूठ दिखाते हो, तो आप एक बार डेरे आके देखो, सबसे पूछो। हम बोलते, हम ऐसे ही नहीं बोलते, हम इतने सालों से जुड़े, हमें पता है अभी क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। और आप प्लीज इतनी अपील है कि कम से कम सच दिखाइए, और लोगों की जो सच्चाई है वो सामने दिखाइए, ना कि आप झूठ दिखाइए। धन्यवाद। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो न जाने कब से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, न जाने कितने समय से ये गुरुजी से जुड़े हुए हैं, और आज भी इनको अपने गुरुजी पर वैसे का वैसा ही विश्वास है। कितना कुछ इन लोगों के साथ हो गया, कितना कुछ डेरा सच्चा सौदा के साथ हो गया, कितना कुछ इनके गुरुजी के साथ हो गया, लेकिन फिर भी ये वैसे के वैसे डेरा में आ रहे हैं। तो आपको और लोगों से मिलवाते हैं। सर, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और आपको और यहाँ पर लोगों से मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं बीच बीच में यहाँ पर लोगों से। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हिना इंसान। कहाँ से आई हैं आप? फतेहाबाद से। कितना समय हो गया आपको गुरुजी से जुड़े हुए? जब आंखें खोली तो शायद ऐसे लगता है कि डेरे में ही थे। बचपन से जुड़ी हुई हूँ मैं यहाँ से। बचपन से जुड़े हुए, तो आप बखूबी जानती होंगी गुरुजी को? क्या? बचपन से अगर आप जुड़ी हुई हैं तो गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं? बिल्कुल, बहुत कुछ। तो आप हमें गुरुजी के बारे में बताइए कि कैसा उनका, जब आप लोगों से मिलते थे तो उनका व्यवहार किस तरह का होता था, किस तरह से वो आप सबसे बातचीत करते थे, और क्या आप कभी पर्सनली मिली हैं उनसे? पर्सनली तो यही है, जैसे संगत आम संगत मिलती है वैसे ही हम लोग मिलते हैं, और मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से। गुरुजी ने हमें जीने की राह दिखाई है। हमें नहीं पता था कि हमें कैसे जीना है, कैसे अपने मम्मी पापा का, अपने समाज का भला कर सकते हैं, सब हमें गुरुजी ने ही सिखाया है। तो गुरुजी के व्यवहार के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये संगत आपका नज़ारा आप देख सकते हो कि एक ऐसे गुरु जिन्होंने सभी को जीने की शिक्षा दी, तो आज उनके लिए ये संगत यहाँ पर इकट्ठी हुई है। तो इस चीज़ को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कैसे गुरु हैं। मैडम, जब ज़रा ये बताइए कि जब गुरुजी आपसे मिलते थे, आप लोगों से मिलते थे, तो मतलब किस तरह की बातचीत होती थी? क्या मतलब वो बातचीत करते थे? गुरुजी ने हमें आध्यात्मिक, मतलब कि हम कैसे अपने जीवन को, सच्चा ज्ञान हमें दिया गुरुजी ने, और ये जीना सिखाया कि आप कैसे लोगों का भला करके अपना, मतलब खुद का, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। ये सब चीज़ें गुरुजी ने सिखाई हैं। तो कुछ ऐसा नहीं, बहुत अच्छा, एक अच्छी शिक्षा, जो नैतिक शिक्षा हम बोल सकते हैं, वो हमें गुरुजी देते थे। और कभी भी कुछ ऐसा गलत कुछ भी नहीं देखने को मिला। जो आप हमसे पूछना चाह रहे हो, तो ऐसा कभी कुछ गलत देखने को नहीं मिला। मैं बचपन से यहाँ से पढ़ी हूँ, मैंने स्कूल भी यहाँ किया है, मैं कॉलेज में भी यहाँ पे रही हूँ, और आज भी आप मुझे देख सकते हो, मैं आज भी यहाँ पर हूँ। तो बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता था। मैडम, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मीडिया में बहुत सी बातें हैं। एक तो ये कि यहाँ पर आने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं,
इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले तो अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखो, यहाँ कितनी महिलाएं बैठी हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर हमारी एक बात सुनो, गली में जाते हैं ना, फिर भी कोई ऐसा बोल देता है कि ये लड़की ऐसी वैसी। यहाँ आते हैं तो इतनी सुरक्षा, खुद को इतना अच्छा फील होता है कि मतलब हर कोई ध्यान रखता है कि हाँ हमारी बेटी जा रही है, हमारी बहन जा रही है। कभी कुछ और कहा ही नहीं जाता, सिर्फ बेटी बहन का दर्जा दिया जाता है कि देखो आपसे छोटे हैं तो आपके भाई बहन है, आपके बराबर के हैं तो वो भी आपके भाई बहन है। और मतलब उनकी इतनी हमारी केयर की जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पर आकर हमें अच्छा ही फील होता है। और ऐसी कोई मतलब असुरक्षा वाली बात कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि समाज को गुरुजी की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है। पहले गुरुजी जब यहाँ थे, गुरुजी कितने हर सत्संग में नशा छुड़वाते थे, कितनी जो वेश्याएं थी उनको बेटियां बनाया गुरुजी ने। लेकिन अब देखो गुरुजी के जाने के बाद, जब से गुरुजी जेल में गए हैं तो लोग नशे में फिर से वही डूब गए हैं। पंजाब को देखो कितने बुरे हाल हैं, घर में हर एक घर में नशा हो गया है। तो गुरुजी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गुरुजी आए और इस समाज को फिर से नशे से दूर करें। अब एक भी मतलब सत्संग नहीं होता तो पिताजी क्या है, सत्संग में नाम देते थे और लोग अपना नशा छोड़ते थे, बट अब फिर से वही सब कुछ नशा और सब कुछ वही हो रहा है। तो गुरुजी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैडम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MBA B.Ed MA इंग्लिश हूँ। इतना कुछ, बट मैम मैंने ये सुना था यहाँ पर सिर्फ अनपढ़ गंवार लोग आते हैं। आपके सामने खड़ी हूँ, अब देख लो अनपढ़ गंवा रहे हैं ये क्या है। बिल्कुल। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि अगर गुरुजी समाज में आ जाते हैं तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पर, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या लगता है? पॉजिटिव पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ पर आपको मैं बता तो रही हूँ कि पहले नशे छूट गए थे लोगों के हर घर में। आपको मैं बताऊँ मेरे पापा भी ड्रिंक किया करते थे, लेकिन गुरुजी से नाम लेने के बाद उन्होंने आज तक कभी भी बीड़ी शराब जब किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगा। मेरे आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी बहुत नशा करते थे, उन्होंने छोड़ दिया नशा। तो अगर गुरुजी आएंगे तो जो ये युवा पीढ़ी है इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे युवा स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा देश भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए गुरुजी का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम लेकर जो उनकी सच्ची शिक्षा वो हमें देते हैं तो उससे क्या होगा कि लोग नशे को छोड़ेंगे, अपने माँ बाप की भी सेवा करेंगे। आज आप देखते हो छोटी सी बात होती है लोगों को गुस्सा आ जाता है और अपने पेरेंट्स का कत्ल तक कर देते हैं। तो गुरुजी आएंगे, उनको नैतिक शिक्षा देंगे, लोग अच्छी चीज़ों से जुड़ेंगे तो हमारे समाज का भला होगा। मैडम जो लोग कभी डेरे में नहीं आए, सिर्फ मीडिया के थ्रू उन्होंने गुरुजी को जाना, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहूँगी कि कभी आपने क्या देखा सत्संग में, अगर आप मीडिया के थ्रू जुड़े हो या आपने कभी उनका लाइव सत्संग सुना होगा कि कोई ऐसी चीज़ कि आपको ऐसा लगा हो कि गुरुजी ने हमें गलत बताई है, आप हमें एक भी चीज़ बताओ ऐसा कुछ होगा। तो मैं तो आपको अभी भी यही कहूँगी कि आप आइए, डेरे में आइए, देखिए यहाँ पे नज़ारा देखिए क्या चल रहा है आज यहाँ पे। अगर वहाँ पर 1% भी कुछ ऐसा होता तो यहाँ पर लोग आज इकट्ठा ना हुआ होते। ये बात आप भी मानते होंगे कि हम ऐसे ही किसी के पीछे नहीं चल पड़ते जब तक उसमें कोई बात ना हो। हमारे गुरुजी में सब बातें हैं कि जो हमारे समाज का भला करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। मैडम आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आज कितने लोग आए होंगे, कितने गिनती में ये लोग आए होंगे? गिनती अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी जरा पूरा घुमा करके ऊपर से दिखाएं कि यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं और आपके अकॉर्डिंग कितने लोग? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इनको गिन नहीं पाऊंगी, बट ये हजारों में संगत बैठी है। मुझे लगता है कि ये लाख तक ना पहुंच गई हो जिस अकॉर्डिंग क्राउड यहाँ पे फील कर रहे हैं हम। कहीं से भी जाने में एक मतलब ऐसे लगता है कि पैर रखने के लिए जगह ही नहीं है, जहाँ पैर रखो वहाँ पे ही संगत बैठी है। क्या ये सिर्फ जितने भी डेरा को मानने वाले ये सभी लोग हैं? बिल्कुल, ये डेरा को मानने वाले हैं वही ये देखने आए हैं, और जो नहीं मानने वाले हैं आज से वो भी मानने लग जाएंगे अगर वो देखने आए हैं तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि आप हमारी संगत को देखिए, ये लोग वही बैठे हैं जिनके घर गुरुजी ने नरक से स्वर्ग बना दिए। तो आप लोगों को भी हमारे गुरुजी को छोड़ना चाहिए और अपने समाज का भला करवाना चाहते हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का भला हो, लोग नशों से दूर रहें। तो गुरुजी को वापस लेकर आइए, सत्संग करवाइए। जहां आज आप देख रहे हो कि लोग बुराइयों से जुड़ गए हैं, वो अपनी बुराइयां छोड़ें, हमारे युवाओं का, हमारे देश का, हमारे परिवारों का भला हो सके। धन्यवाद। तो देखिए इन्होंने बखूबी बताया डेरा सच्चा सौदा के बारे में, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में। इनका विश्वास आज भी काबिले तारीफ़ है और हम आपको और बीच बीच में चलकर लोगों से मिलवाते हैं।
मिलवाते हैं कि आखिर क्या जानते हैं वो डेरा सच्चा सौदा के बारे में, क्या सच्चाई है। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों आज भी ये सब लोग, इतना सब कुछ हो गया है फिर भी ये लोग डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, क्यों आते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ से आई हैं आप? रतिया से। कितना समय हो गया आपको डेरा से जुड़े हुए? तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो इन 25 सालों में क्या कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ? नहीं। आपके सामने किसी के साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, ऐसा कभी कुछ देखा नहीं हमने। क्या आपको कभी कुछ ऐसा लगा हो कि आपत्तिजनक हो कुछ, या आपको लगा हो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए डेरा में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ जी, यहाँ आकर तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। मैडम, आपको क्या लगता है जो कुछ इतना सब हुआ, उन सब बातों में कितनी एक सच्चाई है? ये बस सरकार ही, बस क्या बताइए, सरकार और ये जो लोगों की बातें हैं ये छुपी तो नहीं रहती। अब क्या किया जा सकता है इनके लिए। गुरुजी के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी तो पाक पवित्र हैं। मैडम, आज भी आपको गुरुजी पर विश्वास है? हाँ जी, आज भी। इतना सब कुछ हो गया फिर भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं गुरुजी को बदनाम करने की। ये जो ड्रग माफिया है, गुरुजी पहले भी बताया करते थे आम सत्संग में, ये ड्रग माफिया हम लोगों का नाम छुड़वाते हैं और बुराई के नुमाइंदे को ये पसंद नहीं है। राम नाम के लिए संगत जुट रही है, इधर आती है रोज, तो ये लोगों को पसंद नहीं आता जो बुराई वाले होते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। मैडम, क्या सिर्फ आप आती है या आपकी पूरी फैमिली आती है? पूरी फैमिली, पूरे पड़ोस में हम लोगों को लेकर आते हैं, अड़ोस पड़ोस में लोगों को साथ अपने साथ लेकर आते हैं यहाँ। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से कहते हैं कि गुरुजी के खिलाफ जो भी ये चला रखा है ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी पाक पवित्र है और उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए, तभी समाज का भला हो सकता है। बुराइयां जैसे पहले पिताजी छुड़वाते होते थे, अब भी जेल में बैठे हैं चाहे वो, लेकिन उनके संदेश लगातार आ रहे हैं पत्रों के जारी, या वैसे संगत हैं जो वकील साहब या शाही परिवार जाते हैं उनके हाथ आते हैं संदेश, तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जब गुरु जी यहाँ नहीं है। बस साथ संगत की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ उन्हीं का ही गुणगान हो रहा है। जो हमारे आज श्याम मस्ताना जी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है, संगत ही संगत है, गुरु जी के प्रवचन सुन रहे हैं हम, बस गुरु जी यहाँ नहीं है, बाकी कोई कमी नहीं है। तो आप जो लोग कभी डेरे में नहीं आए उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो डेरे में है लोग वो अपनी भक्ति सतगुरु के प्रति बनाए रखें और विश्वास है हमें कि सतगुरु बहुत जल्द जरूर आएंगे। तो ये वो लोग हैं जिनको आज भी गुरुजी पर वैसे का वैसा विश्वास है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी इनका आना यहाँ पर कब नहीं हुआ। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक दो नहीं, न जाने कितनी तादाद में ये लोग आए हैं, हज़ारों में, मुझे तो लग रहा है न जाने कुछ लाखों में भी लोग हो सकते हैं। हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको गुरुजी पर विश्वास है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा जी। कहाँ से आई हैं आप? फतेहाबाद से जी, लोकल। कितना समय हो गया आपको गुरुजी से? 20 साल हो गए जी, 7 हो गए। 20 साल हो गए। आज भी आपको विश्वास है? बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास है जी। मैडम, इतना कुछ हो गया गुरुजी के साथ फिर भी विश्वास है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा विश्वास है हमारे गुरु पे, तो हम जान बांट देंगे जी। इतनी गुरु ने चाहिए की है जी, सबकी बुराई छुड़ाई है जी। देखो जी, सब संगत को इतना खुशियाँ दी है जी, हमने इतने कार्यक्रम कराए हैं जी, बहुत ज़्यादा जी। मैडम, आप क्या आगे भी ऐसे आती रहेंगी डेरा में इतना कुछ होने के बाद भी? हाँ जी, हमारे को बहुत ज़्यादा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है जी। हमारा गुरु जी जल्दी से जल्दी आए जी, हमारे को करोड़ों खुशियाँ दे जी। ये देखिए, ये लोग बड़ी खुशी से डेरा सच्चा सौदा का, जो अपने गुरु जी का डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक है श्याम मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी, ये सभी मिलकर आज भी अपने गुरु जी का बर्थडे मना रहे हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहना चाहूँगी कि जरा आगे का गुरु दिखाएं। सब लोग खुशी से नाच करके डेरा सच्चा सौदा में आकर के यहाँ का भंडारा मना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए कि किस तरह से नाच झूमकर, इतना सब कुछ होने के बाद भी नाच झूमकर ये लोग अपने गुरु जी का बर्थडे मना रहे हैं। देखिए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं जहाँ पर सभी लोग किस तरह से डेरा सच्चा सौदा में आते हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इतना रश है, जाना भी बहुत। ये देखिए किस तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें गुरु जी का
वीडियो चलाया गया है जिसमें वो केक काट रहे हैं और वो सबके बीच में आ रहे हैं। देखिए इतनी भारी तादाद में ये लोग हैं, चारों ओर सिर्फ लोग ही लोग हैं। हम आपको दिखाएं, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग हैं जो लगातार डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं और कब से जुड़े हुए हैं। ये देखिए